IL T20 का थर्ड सीज़न है और उसके जो आंकड़े होंगे, कितने रन बने, कितने विकेटें हैं, वो एक अलग आंकड़े हैं जो क्रिकेटर्स के होते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा और बहुत बड़े कुछ आंकड़े होते हैं जिनका ज़िम्मा आशीष सहगल के हिस्से पड़ता है कि ये टूर्नामेंट कितना बड़ा, कितना बेहतर हुआ। वो आंकड़े जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, वो इनके ज़िम्मे हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आसान सा सवाल कुछ नहीं होता है, तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ और वो ये कि हर T20 लीग जो है वो compete कर रहा है आई बॉल्स के लिए और व्यूअरशिप के लिए, ऑडियंस के लिए। ये लीग कैसे उन सभी लीगों से ऊपर उठे? पहले तो धन्यवाद ABP का मेरे को बुलाने के लिए यहाँ पे और इस इंटरव्यू के लिए। देखिए, ILT20 जो एक टूर्नामेंट है वो बहुत ही यूनिक टूर्नामेंट है और उसका यूनिकनेस इसलिए है क्योंकि इसमें 9 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और आई थिंक वही एक यूनिकनेस जिसने इसको 2 साल में ही पॉपुलर बनाया है। एंड पॉपुलैरिटी तो नंबरों से होती है, जैसे आपने बोला, तो हमने 220 मिलियन लोगों को रीच किया लास्ट ईयर सीज़न 2 में। सीज़न 3 उससे बड़ा लग रहा है एंड बड़ा इसलिए भी क्योंकि हमने अपने 5 और साउथ के चैनल भी इसमें ऐड किए हैं। सास बहू के साथ क्रिकेट को एग्जिस्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स 100%। बट हम इसको सास बहू से कम नहीं, हम मूवी चैनल पे डालते हैं इसको, तो वो माइंडसेट सेम होता है क्योंकि जो मूवी चैनल देख रहा है उसको एक्शन ड्रामा, तो वो सारा एक्शन ड्रामा, चौके छक्के, उस तरह की धुआंधार बैटिंग और बॉलिंग, वो सब इस तो एक तरह से सेम माइंडसेट है। और हमारी कंट्री में मूवीज़ और क्रिकेट बोथ आर रिलीजन, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हैविंग दैट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म आई थिंक इट वर्क्स। क्या मानते हैं कि इंडिया का एक रीज़न है, बट इंडिया के बाहर अगर कोई सबसे अच्छी जगह जहाँ आप रहना चाहते हैं वो जगह यही है, दुबई है? हाँ, तो ये आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा क्योंकि हमने इस ILT20 को एक इस तरीके से प्रमोट किया है कि एक डेस्टिनेशन स्पोर्ट बना रहे हैं हम इसको। कारण ये है क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे, इंडिया का टूरिज़्म, नॉट ओनली इंडिया, एशिया का टूरिज़्म इन UAE और दुबई स्पेसिफिकली वो बहुत मतलब तादाद में बढ़ गया है। तो उस वजह से आपकी इस समय जो कि एक बहुत ही अच्छा मौसम होता है इस समय दुबई में, बहुत लोग टूरिस्ट लोग भी आते हैं। अब वो टूरिस्ट जब आते हैं तो उनको अगर उनका चहेता स्पोर्ट भी देखने को मिल जाए साथ में, तो उससे बढ़िया क्या है, राइट? तो आई थिंक वी हैव ट्राइंग टू बिल्ड दिस एज अ स्पोर्टिंग नेशन, बट एट द सेम टाइम वी प्रमोटिंग इट एज अ डेस्टिनेशन स्पोर्ट्स। सर, एक आखिरी सवाल। हमने बहुत बार सुना है कि आंकड़े ये कहते हैं रिकॉर्ड व्यूअरशिप, रिकॉर्ड ये सब। क्या आप वो आंकड़ों के बारे में हमें बता सकते हैं कि आखिरी में वो कौन से ऐसे आंकड़े होते हैं जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि व्यूअरशिप कितनी बढ़ी, या कितने लोगों ने कितनी देर देखा, या कितने लोगों ने कहाँ कहाँ से देखा? ये पूरी ये जो नंबर्स की जो कहानी है, उसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कहाँ आता है? देखिए, पहला तो होता है कि कितने लोगों ने देखा, और उसके बाद दूसरा नंबर ऑब्वियसली वही होता है कि कितने लोग जितना ज़्यादा देख रहे हैं। तो TRP जो हमारे उसमें उसका फॉर्मूला ही है कि नंबर रीच इनटू टाइम स्पेंट। तो जितना आप समय ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उतनी ज़्यादा रेटिंग आएगी। एंड दिस ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी रेटिंग इस बार और बढ़ेगी क्योंकि हम पहले 2 साल तो हम सबको सिर्फ दिखाना चाहते थे और एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करना चाहते थे। इस साल हमने इसकी प्रमोशन भी 3-4 महीने पहले से शुरू की ताकि लोग जान सकें कि इस तरह का कोई टूर्नामेंट आ रहा है। तो अब आई थिंक भगवान की दया होगी तो अच्छे से रेटिंग भी आएगी। नंबर्स आने बहुत ज़रूरी है और नंबर्स आएंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।